सबसे बड़ी साधना मैंने एक ही की है, भगवान तू जब भी मिलेगा मैं दुर्भाग्य का नहीं सौभाग्य का अनुभव करूंगा। दुर्भाग्य का नहीं, मैं दुर्भागा हूं, मैं कर्महीन हूं, मैं पुण्यहीन हूं, मेरे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन प्रभु तेरे दर्शन के सामने मैं सौभाग्य का अनुभव करूंगा कि मैंने कितना सौभाग्य है मेरा कि तू मुझे दर्शन दे रहा है। कितना सौभाग्य है कि मैं तेरा दर्शन कर रहा हूं। बस वो समय अपने महानुभाव सौभाग्य की अनुभूति हो जाए, निश्चिंत हो जाओ। दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता, दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता, क्योंकि हमने भगवान के सामने कितने परेशान होकर सौभाग्य माना है। अब दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता। दुर्भाग्य तुम मंदिर से बाहर निकलोगे, दुर्भाग्य कहेगा भाग यहाँ से, ये तो सौभाग्यशाली होके आ रहा है, इतने सौभाग्य का आनंद का अनुभव किया है, ये तो अभाव में भी सद्भाव कर रहा है, ये तो दुख के दिनों में भी हंस रहा है, इतना दुर्भाग्य है इसका, फिर भी सौभाग्य मान रहा है। कभी ऐसे क्षण भी आया करें। ये स्थिति सुदामा की थी। सुदामा बहुत दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य हो गया था। लाले पड़े थे खाने के, लेकिन जैसे ही उसको मित्र मिला, मित्र भी मुश्किल से मिला था, अब मित्र के मिलने का सौभाग्य और अपनी किस्मत का दुर्भाग्य दोनों एक साथ सामने थे। कथा पढ़ाई नहीं करो, मैं कथा कम पढ़ता हूं, लेकिन कथा का अर्थ ज्यादा सोचता हूं। सेम वही दशा थी। एक और किस्मत का दुर्भाग्य था सुदामा का, बहुत दुर्भाग्य था। पूरे घर के मौत सामने खड़ी थी, मौत सामने खड़ी थी, कोई 3 दिन से अन्न का दाना नहीं गया था, ऐसा दुर्भाग्य था। शरण पाने आया था, भीख मांगने आया था, 2 रोटियां मांगने आया था। क्या होगा? सुदामा ने सोचा मित्र के मिलने का सौभाग्य और किस्मत का दुर्भाग्य दोनों विपरीत हैं कि एक ही है। अग्नि और पानी के समान है, दोनों एक साथ ठहर नहीं सकते। एक और मेरी किस्मत का दुर्भाग्य और एक कन्हैया के मिलने का सौभाग्य। सुदामा ने किसको चुना? ये कहानी जब मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, मुझे तो हर कहानी से, मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं पढ़ता, मैं अपने लिए पढ़ता हूँ और मुझे उससे शिक्षा मिलती है। तो मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे लिए कभी मैंने पढ़ के नहीं आया, सब कुछ मैंने अपने लिए पढ़ा है, उसमें ही से तुम्हें दान दे देता हूँ। सस्याति सर्गो दानो, और दूसरे का भी माल नहीं देता हूँ। पड़ोसी में चोरी करके दान दे देना, ठीक है क्या? शस्याति सर्गोदान। मैं अपने लिए कोई भी कहानी पढ़ता हूँ तो उसमें यही सबसे पहले पढ़ने के बाद हमें ये लगता है इस कहानी को पढ़ने से क्या शिक्षा मिलती है। पहले कोर्स में भी पढ़ा जाता है, किताब पूरा लेसन्स लिख देंगे ना, फिर नीचे क्या लिखते हैं, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। और यही हमारे पूज्यपाद स्वामी की क्या गजब की कला है। हर सूत्र के बाद वो लिखते हैं इस सूत्र को लिखने की क्या जरूरत थी, इस सूत्र को लिखने की क्या जरूरत थी, ये सत्य बोलने की क्या जरूरत थी, इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये 12 भावना की क्या स्थिति, 22%। हर एक सूत्र में ऐसा एक सूत्र भी नहीं गया जिसमें कहीं ना कहीं से उन्होंने ये ना लिखा हो कि इस सूत्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
हमें, दूसरों के लिए नहीं। मुझे क्या मिलती है, चाहे मैं खुशी का भी कोई भी पेपर में भी पढ़ता हूँ, कभी कभी आप लोग रख जाते हो तो पलट लेता हूँ, शायद उसमें भी मैं पढ़ के सोचता हूँ इस पेपर पढ़ने से तुम्हें क्या लाभ है। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि आप लोग तो क्या पढ़ते हो, वो बीच में व्यापार का पन्ना आता है वही खोलते। और हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे तुम्हारा एक्सीडेंट पढ़ें, चाहे कोई घटना, तुरंत सोचते हो इसको पढ़ने से तुम्हें क्या शिक्षा मिली। तो सुदामा की जब ये बात पढ़ी, सुदामा देखें क्या निर्णय करते हैं। एक ओर के मित्र के मिलने का सौभाग्य और एक किस्मत का दुर्भाग्य। गजब हुआ। सुदामा ने फैसला किया, दुर्भाग्य तो आते रहे हैं, आते रहेंगे, ये सौभाग्य द्वारा नहीं मिलेगा। ये सौभाग्य है हमारा। संसार की समस्याएं तो थी और रहेंगी, और कोई कितना ही कर दे वे क्या बन जाता है, अंगारे बन जाता है। दुर्भाग्य को समय बर्बाद मत करो। भगवान भी कर भी देंगे तो थोड़ी देर कर देंगे, फिर जो कहते हो जाएगा। एक बीमारी दूर हो जाएगी, दूसरी बीमारी चालू हो जाएगी। यदि अपनी किस्मत खराब है ना, तो आप देखना, आग लग जाए तो पानी भी घास लट तेल बन जाता है। द्वारका में बना था। अच्छे के लिए दवाई खाओ और वो रिएक्शन कर जाती है। किस्मत यदि खराब है तो कुछ भी नहीं, मत रोते बैठो। मैं तुम्हें बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। मेरे पास वो मंत्र नहीं है माला फेरने वाले, लेकिन मेरे पास ऐसे मंत्र हैं कि बेटा ले लो तो जिंदगी सुधर जाएगी, जैसे हमारी सुधर गई। हर चीज में मंत्र है। सुदामा ने चुना सौभाग्य। नाच उठा, झूम उठा, चेहरा खिल रहा है, पेट में दम नहीं है, पैर लड़खड़ा रहे हैं और चेहरा से नाच रहा है। कन्हैया कह रहे हैं कि सुदामा तू, तेरा पेट बता रहा है, तेरी हालत बता रही है, और तू नाच रहा है। मैं नाचूं तो फिर भी ठीक है, तू नाच रहा है। बस यही दीवाने हो गए कृष्ण जी। जिनके दुनिया चरण पखारती थी, उन्होंने सुदामा के चरण पखार दिए।